चलो। हाँ, आगे जो है हम लोग कल बता रहे थे, चलो देखो यहाँ, अरे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया था। ये क्या होता है, अगर समेशन में लिखेंगे, अगर सिग्मा में लिखेंगे तो क्या होता है, एम आई ए आई बाई सिग्मा एम आई, ठीक है। अरे ऊपर वाला M1 A1 प्लस M2 A2 को समेशन में लिख दिए और नीचे भी समेशन में लिखा हुआ। इसको बोलते हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स बाई, इसको बोलते हैं टोटल मास, ऐसा। अब यहां से टॉपिक जंप करने जा रहा हूं, ये टॉपिक का नाम लिख लेना, कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बहुत टेढ़ा टॉपिक है, कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका क्या है, ऐसे सुनो, अगर सर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में जीरो है, अच्छा इंटरनल फोर्स से अफेक्ट नहीं करता सेंटर ऑफ मास, कभी नहीं, नो अफेक्ट इंटरनल फोर्स, खाली एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्ट करेगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे dvc बाई dt बराबर जीरो। अच्छा अगर ये डेरिवेटिव जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, और मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इसी को तो कंजर्वेशन बोलते हैं, यही हमारा कंजर्वेशन है। अच्छा इसमें दो केस लेंगे, इसमें दो केस अप्लाई होता है। सुनो दो केस क्या लेते हैं, कि अगर ये जीरो है तो दो केस है कि अगर सर Vc जीरो है इनिशियल, अगर इनिशियल Vc जीरो है t बराबर जीरो टाइम में, तो अगर Vc जीरो होगा कब, आफ्टर t टाइम में भी जीरो होगा, आफ्टर t टाइम में भी जीरो ही होगा, क्योंकि इनिशियली जीरो है तो फाइनली भी जीरो ही होगा। और दूसरा केस लेंगे कि सर अगर Vc कांस्टेंट, अगर Vc कांस्टेंट स्पीड है तो Vc कांस्टेंट ही रहेगा। ये कब है, एट t बराबर जीरो, और ये कब है, आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम। आफ्टर t टाइम में भी कांस्टेंट रहेगा। दो केस लेकर के चलते हैं, अगर इनिशियल जीरो है तो हमेशा जीरो होगा, अगर कांस्टेंट से चल रहा है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको लिख लो। अब इसका एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। सेंटर ऑफ मास जो है इंटरनल फोर्स से अनअफेक्टेड रहता है, याद रखना है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता भी है कि इंटरनल फोर्स अफेक्ट नहीं कर पाता है सेंटर ऑफ मास का मोशन को। इंटरनल फोर्स कोई अफेक्ट नहीं करता है सेंटर ऑफ मास को। हो गया। आगे लिखो एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका पहला एप्लीकेशन है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। इसका पहला एप्लीकेशन है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। सुनो, रिक्वायर्ड मतलब बैकवर्ड वेलोसिटी। एक एग्जांपल से बताता हूं कैसे लगता है सर, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे निकालते, सुनो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी।
एक एग्जांपल से मैं लेता हूँ। पहला एग्जांपल, मान लो कि ये बोट है, बोट समझते हो ना, ये बोट है और इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास बोट का कैपिटल एम है। और ये जो है समझो कि कोई बैंक में है और यहाँ जो है कोई पर्सन है ऐसा, ठीक है, एम मास का, ये जंप किया यू वेलोसिटी से, ये जंप किया यू वेलोसिटी से जंप किया। तो जानते हो अगर तुम यू वेलोसिटी से जंप करोगे ना तो बोट को पीछे मारोगे, पीछे जाएगा, बोट पीछे जाएगा। तो कहता है कि बोट का वेलोसिटी क्या होगा, ये निकाल रहा, ये रिक्वाइल कर रहा, ये पर्सन जो है जैसे जंप करेगा ना बोट पीछे जाएगा। तो कहता है बोट का वेलोसिटी क्या होगा, निकालो बोट का वेलोसिटी क्या होगा। मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, बोट का वेलोसिटी क्या होगा। अगर ये पर्सन जंप किया यू वेलोसिटी से तो बोट का वेलोसिटी क्या होगा, नहीं, एम यू बाय टोटल मास, सही है। अरे पहले ये तुम गड़बड़ कर रहा है यार, इधर देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। सुनो, प्रॉब्लम ये है कि सर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली दोनों रेस्ट में था, बोर्ड भी रेस्ट में था, पर्सन भी रेस्ट में था, वो जंप बाद में करेगा ना। अब इसका वेलोसिटी बैकवर्ड है, इसका तो ठीक है सर, माइनस एम इंटू वी, प्लस इसका फॉरवर्ड है तो m इंटू यू मत कर देना, यहाँ गलती है, यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर है भाई साहब। ये u जो है ना विथ रेस्पेक्ट टू बोट है, बोट है, बोट है, बोट के रेस्पेक्ट में है, ये बोट के रेस्पेक्ट में जंप कर रहा है, ये बोट में बैठ करके जंप कर रहा है, ये ग्राउंड में है, ये ग्राउंड में है, ये है सर, ये वाटर में है, ये वेलोसिटी ठीक है बट इसका बोट के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ बोट के रेस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में u माइनस वी होता। अब u माइनस वी कैसे होता वो थोड़ा सा मैं इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। अच्छा ये मालूम है प्लस u है, ये सर निकालने का, ये निकालने का। अच्छा ये मालूम है माइनस वी है, ये देखो मालूम है माइनस वी है उधर, तो u वी एम प्लस वी, तो हमारा वी एम जो होगा u माइनस वी हो जाएगा। देखो इसी चीज को बोल रहे हैं ना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पुट करोगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुट करोगे तब आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो ना, या इसको रुको, माइनस एम भी और ये एम यू माइनस एम भी। अब इसको इधर करो और v को कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा m प्लस कैपिटल M, और ये क्या हो जाएगा एम यू हो जाएगा, यहाँ गलती कर रहे हैं ना, एम यू हो जाएगा u, तो एम यू, तो मेरे को v निकालना है तो एम यू बाई एम प्लस कैपिटल M हो जाएगा, दैट इज द आंसर। ये आंसर है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अरे रिलेटिव अभी तक तुम लोग समझ नहीं पाया यार, रिलेटिव वेलोसिटी जहां से जंप करेगा उसके रेस्पेक्ट में, ये आंसर है। ये मैं रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा लिख करके बता दिया, ये मैंने निकाल करके बताया हूं कैसे यहाँ u माइनस वी को लिया, ऐसा रिलेटिव वर्ड नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए मेरे को। कंजर्वेशन हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगता है, हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा ये गन वाला, गन बुलेट प्रॉब्लम भी इसी से बनता, सेम वाला। ये तो बोट वाला मैंने करवा दिया ना, अगर मान लो गन बुलेट रहेगा ऐसा,
देख रहे हो, ये गन बुलेट प्रॉब्लम है, ऐसा, ठीक है ना। ये इसका मास को एम पकड़ो, और ये बुलेट है, ये बैरल से है, यू वेलोसिटी से निकल रहा, मजल वेलोसिटी। तो ये जानते हो ना, इसका मास एम है, ये कहता है इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा गन का, ठीक है ना। तो सेम आंसर आएगा v बराबर एम यू बाई एम प्लस कैपिटल एम, सेम आंसर आता, सेम आंसर आता रिक्वायर्ड वेलोसिटी। इसको बोलते हैं गन प्रॉब्लम, गन बुलेट वाला। तो ये भी हो गया, रिक्वायर्ड वाला बता दिए। आगे हम लोग बात करेंगे बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये भी कंजर्वेशन का ही है। चलो आगे हम लोग सेकंड एप्लीकेशन में जा रहे हैं। इसका रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायर्ड का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है यार। मान लो कोई ट्रॉली है, हम जंप कर दिए, समझ रहे हो, ये ट्रॉली है और ट्रॉली से हम जंप कर गए, तो हम जंप किए, ट्रॉली कितना से जाएगा, ये सब पूछ सकता है, सब रिक्वायर्ड का। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो ना। मान लो अच्छा ना, बस कोई गाड़ी है, कोई मोटर बाइक है, उसमें हम बैठे हुए हैं, हम जंप, बॉम्ब एक्सप्लोजन ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से तो ज्यादा ही क्वेश्चन बनता है बॉम्ब एक्सप्लोजन से। अच्छा इसका दो केस लेते हैं। अगर बॉम्ब रेस्ट में है तब एक्सप्लोड करना, और अगर फ्लाई कर रहा है या मोशन करके जा करके एक्सप्लोड कर रहा, तो अभी जो केस नहीं लिए थे वो VC 0 है तो 0 ही रहेगा, और अगर VC मूव कर रहा है तो मूव करते हुए रहेगा आफ्टर भी। तो वही केस यहाँ भी यूज होता है। मान लो कि ये बॉम्ब है, इसको एक्सप्लोड कर दिए, ये एक्सप्लोड हो गया। मान लो इसका टोटल मास m है, तो ये m1 और m2 में फ्रैगमेंट में ब्रेक किया। पहले रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फ्रैगमेंट नहीं, फ्रैगमेंट तो फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट में है, तो आफ्टर भी रेस्ट में ही रहेगा। तो ये जानते हो, अगर इसका वेलोसिटी आफ्टर एक्सप्लोजन v2 है और इसका इधर v1 हो जाएगा। आप लो रहे, ये जो है आप कैसे ले रहे हो सर, अपोजिट। तो पहले रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में रहेगा। तो यहां भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है जी। pI बराबर क्या हो जाएगा, pf, इनिशियल मोमेंटम 0, लेफ्ट को नेगेटिव पकड़ो, m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां से खाली इक्वेशन खाली मैं समझा रहा हूं, सॉल्व करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं। सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल है, खाली मैं इक्वेशन सिखा रहा हूं कि बिफोर 0 होगा तो आफ्टर भी 0 होना पड़ेगा। साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन यहां से बनता है। आपको एक और एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल। सर ये 3D है, x है, y है, ये z है। सुनो, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है ये क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है एक बॉम्ब जो है ओरिजिन में है, एक्सप्लोड कर गया, 3 पार्ट में बट गया, तीनों पार्ट का रेशियो दे देगा, अब बोलेगा कि सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जा रहा है। सर इधर जा रहा है MV से, सर इधर जा रहा है MV से, और इसका जो है मास मान लो 2m, मान लो थर्ड मास 2m, ये जा रहा है m से, ये जा रहा है m से। थर्ड मास जो है इधर जा रहा है 2m है, मैं लिया। v डैश पूछेंगे, मैं v डैश पूछूंगा, v डैश क्या होगा,
इसमें क्या करना है सुन लो, इसमें करना क्या है समझने वाला चीज। इसका वेलोसिटी सॉरी इसका मोमेंटम कौन बैलेंस करेगा, इसका रिजल्टेंट। अरे इसका मोमेंटम कौन बैलेंस करेगा, इसका रिजल्टेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर, इधर जो रिजल्टेंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये P है ये P है, तो क्या हो जाएगा √2P। या तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √2 और P हमारा MB है। अब ये अगर ये बैलेंस नहीं करता, इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी रेस्ट में पड़ना चाहिए, तो ये इसको जो है क्या करेगा बैलेंस टाइप का करेगा। तो आप इक्वेट मार दो, वहां से भी आ जाएगा। M से M कट गया तो V' हो जाएगा √2V/2, मतलब V' हमारा आ जाएगा V/√2 आ जाएगा। इतना का स्पीड से थर्ड पार्टिकल फ्लाई ऑफ करेगा, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एनर्जी निकालने तो इंडिविजुअल का निकाल लो, इंडिविजुअल का निकल जाएगा। और एनर्जी हो जाएगा सर ½ प्लस ½ और इसका हो जाएगा ½ × 2m इंटू इसका स्क्वायर कितना है जी, तो ये हो जाएगा V/√2 का होल स्क्वायर आएगा सीधे। इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। तो ये तुम्हारा एनर्जी रिलीज, एक्सप्लोजन में रिलीजिंग एनर्जी है। ये हो गया क्या, चलो थर्ड हमारा रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख लेना, वेरिएबल मास प्रॉब्लम, वेरिएबल मास है। वेरिएबल मास है ये, रॉकेट प्रोपल्सन वेरिएबल मास वाला यही टॉपिक है, सेम है, समझो। यहां देखना बारीकी से, मान लो कि ये रॉकेट है, देखते हो कैसा रॉकेट बनाते हैं इसे, ये रॉकेट है ऐसा, ये रॉकेट जा रहा है, रॉकेट का मास को m पकड़ो, ये जा रहा, रॉकेट V से जा रहा, ये कब का है t बराबर 0 का, ये t बराबर 0 का ऐसा। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम का रॉकेट में क्या होगा सुन लो, ये आफ्टर टी टाइम, अच्छा टी टाइम में रॉकेट जो है वेलोसिटी नहीं होगा, इसको रुको 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 एक मिनट रुको। आफ्टर टी टाइम, नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दो, रहने दो, उसको चेंज कर देंगे अभी। आफ्टर टी टाइम में तुम जानते हो यहाँ गैस एग्जॉस्ट करता है, तो गैस का मास जो है dm है, तो इसका मास घट जाएगा m - dm से घटेगा। अरे फ्यूल टैंक समझते हो ना, जब ये मास m है तो dm क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो कितना बचेगा m - dm। इसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा, v + dv से बढ़ जाएगा। और ये जो एग्जॉस्ट हो रहा है ना उसका वेलोसिटी u रिलेटिव है बेटा, u रिलेटिव, इसको u रिलेटिव बोला जाता है, ठीक है, u रिलेटिव है। तो तुम्हें पूछेगा कि जब एग्जॉस्ट कर रहा है, जब गैस एग्जॉस्ट कर रहा है ना, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, हमको थ्रस्ट फोर्स निकालना है, दो एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहला देख लो सर, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अरे इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा सर mb बराबर है फाइनल मोमेंटम, उसका दोनों का होगा, एक होगा ये रॉकेट का और एक होगा ये गैस का। तो रॉकेट का तो ठीक है, रॉकेट का क्या है m - dm इंटू क्या हो जाएगा v + dv, ये बराबर है, ये रॉकेट का है, और ये माइनस हो जाएगा तो -dm,
यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ लिखना प्रॉब्लम है। वो यू रिलेटिव लिखा हुआ है गैस का यू रिलेटिव लिखे हैं, यहाँ रिलेटिव टर्म नहीं लिखाता है, यहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है। यहाँ क्या लिखोगे जी, कोई बताओगे? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ मैं क्या लिखूंगा? यही टर्म दिक्कत है, यू रिलेटिव। दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस, एक ही चीज है, मैग्नीट्यूड चाहिए। यू रिलेटिव माइनस भी प्लस डीवी लिखेंगे, ये सही लिख रहा हूं ऐसा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, एम बी मल्टीप्लाई करो एम बी एम डी वी, सर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस वी डी एम, और इसको मल्टीप्लाई करो तो डी वी डी एम, ऐसा। इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ये दोनों को किया, कर दिया बारी बारी से। अब इसको करेंगे माइनस डी एम यू रिलेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सर वी डी एम, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा डी एम डी बी हो जाएगा। तो यहां से सब चीज कटेगा, यहां रहेगा ही नहीं, ये से ये कट गया और कटेगा, ये से ये कट गया और कटेगा, ये से ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जो बचेगा उसको लिखो, ये 0 एम डी वी, और क्या बचा? एक और बचा है डी एम यू रिलेटिव, ये बचा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो एम डी वी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा यू रिलेटिव इंटू डी एम हो जाएगा, सही है। अब क्या करो, डी बी बाई डी टी से डिवाइड मारो दोनों तरफ डी टी से डिवाइड मारो। ये कुछ नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स कहलाता है, ये इसी को तो एफ टी बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स, और ये कहलाएगा यू रिलेटिव डी एम बाई डी टी। इसको याद रखे बेटा, ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत वाइटल है, इस फॉर्मूला बुक में देखे भी होंगे, यू रिलेटिव डी एम बाई डी टी वेरिएबल मास का। आएगा, देखो ये देखो, एफ थ्रस्ट, टी मतलब थ्रस्ट होता है, टी का मतलब थ्रस्ट फोर्स है। जब रॉकेट ऊपर जाता है ना तो गैस एग्जॉस्ट करता है, ठीक है, उसको फोर्स लगाता है तब ऊपर जाता है। तो यू रिलेटिव डी एम बाई डी टी, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होगा यार, जहां वेरिएबल मास ये फॉर्मूला लग जाएगा, जब भी वेरिएबल मास, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। हो गया? अरे फॉर्मूला लिख लियो, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है बस। ये जानते हो केजी पर सेकेंड है, डीएम बाई डी टी मतलब समझते हो केजी पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, ये दोनों डाटा दे करके सीधा पूछेगा, सीधा पूछता है। चलो एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल लेंगे, ये वाला। सर ये कोई पानी पाइप है, देखिए बढ़िया समझिए, ये कोई पाइप है, ये कोई पानी का पाइप है, और पानी बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से। ये कोई पाइप है, पानी बाहर निकल रहा है क्या चीज से? v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। अच्छा, पानी का डेंसिटी मान लो रो है, पानी का डेंसिटी रो है, और इसका जो ओपनिंग है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है, छोटा ए पकड़ लो या जो भी मानना मान सकते हो, ठीक है ना। तो पानी जैसे बाहर निकलेगा ना तो पाइप में फोर्स लगाएगा, सब जानते हैं ना जी। पानी जैसे बाहर निकलेगा ना तो पाइप में फोर्स लगाएगा पानी, तो यहाँ ये फोर्स लगाएगा, ये निकालना है
तो जब पानी बाहर निकालेगा तो ये फोर्स कितना लगेगा ये निकालना। फिर इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते भी होंगे, याद भी होगा इसका रिजल्ट। मान लो कि ये यहां से यहां dx अमाउंट ले लो, dx अमाउंट पानी बाहर निकल रहा है। कैसे निकालेंगे? एफ का फॉर्मूला मालूम है ना, इधर देखो क्या हो जाएगा, u रिलेटिव v है और यहां हो जाएगा dm/dt। अच्छा dm को क्या लिखेंगे? dm को लिखेंगे रो dv लिखेंगे, v रो dp को लिखेंगे एरिया इंटू थिकनेस। तो F का फॉर्मूला आ गया, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, रो एरिया इंटू भी और dx/dt भी होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रो एरिया वी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रो एरिया वी स्क्वायर। पानी जब बाहर निकलेगा तो पानी पाइप को फोर्स इतना लगाएगा, बैकवर्ड रिक्वायर्ड फोर्स। dx ये वाला और dx/dt वेलोसिटी कहलाता है, उसका रेट है, रेट मैंने कुछ नहीं किया, dm को लिखा रो dv वॉल्यूम, रो बाहर निकल गया, dv हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस और dx/dt को भी बोलते हैं, बस आ गया। ठीक है ना? हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, देखो एक और एग्जांपल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये ट्रॉली है और ये पानी का टैंकर है, ये देखो पानी टैंकर है और पानी जो है भरा हुआ है, डेंसिटी रो है और इसका यहाँ पर एक यहाँ पिन होल है, होल समझते हो ना, पानी निकलने वाला, यहाँ देखो पानी निकलने वाला है, ये पानी टैंकर है। अच्छा पानी टैंकर ये एच हाइट बिल्लू है, ये ऐसा, इसका एरिया मान लो इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया a/50 है, a/50 एरिया बहुत कम है। कहता है कि जब पानी बाहर निकलेगा तो ये ट्रॉली का एक्सीलरेशन क्या होगा।
जब पानी बाहर निकलेगी तो ट्रॉली में पीछे जाएगा, ट्रॉली पीछे जाएगा तो कितना एक्सीलरेशन से पीछे जाएगा। इसको थोड़ा गाड़ी का चक्का बना देता हूं। चलो निकालो ट्रॉली का एक्सीलरेशन कितना आएगा। आया जी ट्रॉली का एक्सीलरेशन। अरे इस पर फोर्स लगेगा यार, कितना लगेगा? रो एरिया, एरिया 1/50 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो एफ लगेगा रो एरिया वी स्क्वायर बाय 50, रो एरिया बाय 50। अच्छा v को लिख दो √2gh, √2gh स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो यहां हो जाएगा F बराबर रो एरिया बाय 50 इंटू हो जाएगा 2gh। तो F बराबर हो जाएगा रो एरिया GH बाई 25। ये तो फोर्स निकला, बैकवर्ड फोर्स। हमें तो एक्सीलरेशन चाहिए, तो अब फोर्स को हमें क्या लिखूंगा? मास इंटू एक्सीलरेशन को F बोल देता हूं, ए लिख चुका है इसलिए। अच्छा यार छोटा ए मान लो, छोटा ए लेकर के चलाओगे यार, नहीं तो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा रो एरिया GH बाय 25। अब रहा कि उसका मास क्या होगा टैंकर का, पानी का। तो पानी का मास जो होगा रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम, तो यहां मास हो जाएगा रो एरिया इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा H, एरिया इंटू थिकनेस। तो बराबर क्या हो जाएगा? यहां 25 होगा ना, तो रो एरिया GH बाई 25, रो से रो गया, ए छूट रहा है ना, यहां क्या कट गया? ये पूरा कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया? G बाई 25 से बैकवर्ड जाएगा, G बाई 25 से बैकवर्ड जाएगा। हो गया। आगे देखो, आगे बात करेंगे लीनियर इंपल्स, या लिखना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है सुनो। इसमें हम लोग जानते हैं फोर्स को लिखते हैं dp बाई dt, dp बाई dt। इसको ट्रांसपोज करो तो dp बराबर क्या हो जाएगा? f dt। इसको इंटीग्रेट मारो, ये क्या हो जाएगा? t1 से t2, और इधर हो जाएगा P1 से P2 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट मारो, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1, और इसको रहने दो, इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि F कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ठीक है ना। तो P2 माइनस P1 यही हमारा इम्पल्स कहलाता है, इसी को इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया J वेक्टर इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। या इम्पल्स किसको बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन को। J बराबर कहाँ से कहाँ? T1 से T2, T1 से T2 क्या हो जाएगा?
एफ डी टी हो जाएगा। ये तुम्हारा T1 से T2 एफ डी टी ऐसा। अच्छा ये जे जो होता है ये तो एरिया देता है, इसको एरिया बोलते हैं। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व फोर्स वर्सेस टी कर्व ऐसा। और अगर ये यहां इंपॉर्टेंट है सर, अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो J बराबर F बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। T1 से T2 dt हो जाएगा, तो J वेक्टर बराबर हो जाएगा F डेल्टा T। टाइम से मल्टीप्लाई करने से इंपल्स आता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम करने से भी इंपल्स आता है। और एक ही चीज है, J को डेल्टा P बाई कर देंगे, तो यहां इंपल्स निकालने के लिए फोर्स इंटू टाइम करेंगे तब भी इंपल्स देता, एरिया निकालेंगे तब भी इंपल्स देता, चेंज इन मोमेंटम करेंगे तब भी इंपल्स देता, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं इससे। मोमेंटम के बराबर मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड होगा। लिखो क्वेश्चन लिखना, लिखना लिखो द इम्पल्सिव फोर्स, द इम्पल्सिव फोर्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप। आगे लिखना फाइंड द impulse for given time interval 1 to 2 second, find the impulse for given time interval 1 to 2 second, 1 से 2 सेकंड। बस कुछ नहीं कर रहा, इंटीग्रेट मारने बोल रहा। नंबर आएगा 2 माइनस 1 किया, हाँ तब सही होगा। इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट लीजिए। इसका जे वेक्टर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, एफ डी टी 1 से 2, ये सर 1 से 2, और यहां हो जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप, और यहां हो जाएगा डी टी। इसको इंटीग्रेट मारिए तो जे वेक्टर बराबर टी के पावर 3/3 आई कैप टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2 सेकेंड। ये किए है ना, तब आ जाएगा 8/3 आई कैप, और यहाँ हो जाएगा 4/2 जे कैप अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हो जाएगा 1/3 आई कैप 1/2 जे कैप हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट मार दो, 7/3 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन एरिया वाला लेंगे, एरिया वाला वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो, लिखना इन द डायग्राम शोन फाइंड द इम्पल्स फॉर गिवन इंटरवल, फाइंड द इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ रहेगा, फाइंड द इम्पल्स फॉर गिवन टाइम इंटरवल। चलो
और ये भी याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे का नेगेटिव ऊपर का, वेक्टर में नीचे को नेगेटिव लिया जाता है, और खाली स्केलर रहेगा तो साइन के साथ, नहीं साइन नहीं मैग्नीट्यूड खाली। चलो ये सब एरिया फटाफट निकालते जाओ तो। और ये देख लेना बेटा कि ये फोर्स वर्सेस टाइम है कि फोर्स वर्सेस एक्स है, सीधा एरिया मत निकाल देना। ये एफटी ग्राफ है मतलब बराबर देख दिए, ये बराबर है। चलो इसका एरिया निकालो तो फटाफट एरिया शुरू कर जाओ। इम्पल्स न्यूटन सेकेंड 72 एरिया ऑफ ट्राफिजियम सही है। इसमें थोड़ा साइन के साथ लें। चलो इसका एरिया निकालना आसान है, इसका एरिया निकालना आसान है। जे बराबर यहां से यहां ट्राइफिजियम सीधा ले लो, हाफ इंटू हाइट कितना है 10 है क्या 10 है, और सम ऑफ पैरेलल साइड यहां से यहां 4 है, प्लस 2 से 4 मतलब 2 हो जाएगा, ये हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइफिजियम माइनस लेकर के चलो ना, माइनस तो हाफ इंटू बेस 2, हाइट 8 है। चलो इसका भी काम हो गया। ये ट्राइंगल का नेगेटिव, ये ट्राइंगल पॉजिटिव, तो प्लस 1/2 इंटू 2, हाइट कितना अच्छे है, ये से ये गया, ये से ये गया, 40 माइनस 6 और अच्छा यहां बेस हमारा 4 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 4 मतलब ये कट करके 2 आ जाएगा, तो 40 बराबर है ना 40 माइनस 8 माइनस 12, अच्छा ये 30 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 30 प्लस 12, अब हो जाएगा 42 माइनस 8 34 न्यूटन सेकेंड, 34 न्यूटन सेकेंड, यही आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
एक मिनट, एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। भी निकालना। वही आप इम्पल्स जो निकाले होंगे वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दो, एम भी माइनस यू कर दो डायरेक्ट। चेंज इन मोमेंटम, अरे चेंज इन मोमेंटम 46 बराबर है जे बराबर एम भी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम 46। एरिया कितना आया 80 आया, तो एरिया 80 आ गया, मास हमारा 2 है, भी यू हमारा 6, 40 भी माइनस 6, तो भी बराबर हो जाएगा 46 मीटर पर सेकेंड। 46 क्या मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। तो ये है इम्पल्स को ऐसे बनाना चाहिए। आ गया।